इंडियाज अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद। इस बार इसरो ने ये काम किया है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है। और मैं अब वेरी प्राउड ऑफ इंडिया मैटर फैक्ट, क्योंकि मैं जिस तरह भी है, मैं एक साउथ एशियन हूं। मैं खुद मेरी बड़ी मुमासलत है भारत के साथ। वी आर द सेम पीपल। कई लोगों को अच्छा ये नहीं लगता मैं जब कई दफा बात करता हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, वी आर द सेम पीपल। ये बहुत बड़ी बात। अगर दुनिया भर में ये खबर चल रही है इस वक्त, और द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट $210 मिलियन, $210 मिलियन इसकी कॉस्ट है। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने। ऑब्वियसली इसके पीछे वो दिमाग है इंडिया के, वो ज़हीन दिमाग है, वो ब्रेन है जो इस वक्त इंडिया को चला रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक नाम जो बहुत ही प्रोमिनेंटली अब हम सुन रहे हैं उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसरो जो है वो हमारे सैटेलाइट तो लॉन्च कर ही रहा है अब, और बड़े बड़े मिशंस कर रहा है। जैसे अब चंद्रयान देखा आपने, मंगल मिशन देखा, वो सारे जो है मिशंस को अंजाम दे रहा है इसरो। अब क्या है, इसरो वो अदर कंट्रीज़ के भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है दोस्तों। जैसे अभी यूरोप का सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो ने 25,000 करोड़ का एक झटके में कमाई कर लिया दोस्तों। तो ये दिखाता है कि इसरो की कैपेबिलिटी कितनी बड़ी है, और लोग जो अदर कंट्रीज़ हैं उनका भरोसा जो है इसरो में कितना ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। अब इसके ऊपर जो है पाकिस्तान के लोग और उनके मीडिया भी डिस्कस कर रहे हैं कि इसरो जो है वो एक दिन में तो ऐसा बना नहीं, उसके पीछे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, लीडरशिप कैसे हुई, ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या डिस्कशन है, उनका क्या सोचना है इसके बारे में। अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद। अब एक और रॉकेट लॉन्च किया गया है, लेकिन ये काम मुख्तलिफ कैसे है और भी यूनिक और अनोखा कैसे है कि इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस यूरोप्स प्रोबा 3 मिशन फॉर सोलर एक्सप्लोरेशन। इस बार इसरो ने ये काम किया है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च हुआ है इसरो से। इसरो ने उसको लॉन्च किया है श्री हरिकोटा सतीश धवन। वही ये जगह है कि जहां से आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और सोलर मिशन लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, और ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। व्हाट ए फंटास्टिक जॉब इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी इंडिया, वाओ, ब्रावो। हम इसको कहेंगे कि एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा है, और एक ऐसे कंट्री का उस रीजन से उठकर यहाँ तक पहुँचना। और देखिए आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब किसकी मदद ले रही है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसके साथ मिलकर काम कर रही है? इसरो के साथ। और इसको आप कोई छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात। अगर दुनिया भर में ये खबर चल रही है इस वक्त, और इसमें आप रॉयटर्स लिखता है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज सन स्टडिंग प्रोबा 3 मिशन लिफ्ट्स ऑफ ऑन इसरो रॉकेट। देखिए ना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रोबा 3 मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन रॉकेट कहाँ से उठा है, उससे कौन लेकर गया है? इसरो। और द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट $210 मिलियन, $210 मिलियन इसकी कॉस्ट है। ऑब्वियसली इसके पीछे वो दिमाग है इंडिया के, वो ज़हीन दिमाग है, वो ब्रेन है जो इस वक्त इंडिया को चला रहे हैं।
तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को मुबारकबाद मैं समझती हूँ कि उनकी पूरी गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी आवाम को, पब्लिक को मुबारकबाद देनी चाहिए। और इसी के साथ जो है जो मैंने ये बात की कि इकोनॉमी से लेकर, आप देखें ना, इकोनॉमी से लेकर और वो स्पेस प्रोग्राम तक को कहाँ पर ले गए हैं कि उनका कोई अब जोड़ नहीं है। एक तरफ जो है वो स्पेस मिशन पहले अपने भेज चुके, अब वो दूसरों के भेज रहे हैं, दूसरों के रॉकेट उठा उठा के वो भेज रहे हैं। अब अंदाजा करें आप कि दूसरे उनसे मदद ले रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूं और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है, उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए, तो ये कमाल हो गया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इनके पास तेल आ गया और तेल की इनकम से इन्होंने मौजें की। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको बड़ा चांस दिया था। पाकिस्तान की अपनी स्पेस के लिए एक दफ्तर भी बना था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां इन्होंने सिर्फ कमाल क्या किया कि सारा कुछ छोड़ के वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, क्योंकि इंडिया के पास है। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट किया, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया। दैट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटी इज आर्म्स रेस विथ इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स। हम कहते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा है हमारे पास। तो पाकिस्तान इज इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। आई कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग वन वर्ड एंड रिमेंबर इट, nihilism. It means self-destruction. That's Pakistan's problem. इंडिया वाले लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी अमन की बातें सारा कुछ है, लेकिन आप हमें ना सिखाएं, आप जाके अपने लोगों को सिखाएं। वो तो हमारी गर्दन काटने को तैयार हैं कि जो कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर है, ये है वो है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, यही कहने के हो कि जी अफगान जिहाद जो है उसमें CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, ये थी, विच इज ऑल्सो ट्रू कि इस्लाम को इतना खूनख्वार बनाने में वेस्टर्न पॉलिसीज की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। देखें, इंडिया ने जो ये तैयार किए हैं अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्या ये 2 सालों में या 5 सालों में हुए हैं? ये पूरे 75 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया है। तो अगर ये कोशिश भी करें कि हम भी वो आउटर स्पेस में जाएं, तो पहले तो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बनाए ना। इकोनॉमी तो हमारी चल रही है लोगों की उधार लेके उनसे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।